माँ जी, माँ जी, खाने की तैयारी हो गई है और आज मैंने आपकी जैसी पालक की कड़ी बनाने की कोशिश की है। और माँ जी, वो मैं कह रही थी कि कड़ी और 2 शाक बन चुके हैं। अगर आप कहे तो मैं खाना परोस दूं? नहीं, मुझे नहीं खाना है। ये क्या है? किसके लिए ले जा रही हो गोपी बहू? माँ जी, एक किंजल बेन के लिए दूधी का रस। मैं जानती हूँ कि आप किंजल बेन के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए मैंने ये दूधी का रस उनके लिए बनाया है। ये पी के किंजल बेन एकदम ठीक हो जाएगी। जाओ ना, तुमको जो करना है करो, जाओ यहाँ से। हे कृष्ण भगवान, ये नया साल मेरे लिए कौन सी नई सौगात लेकर आ गया। अब शो करो। काकी जी, काकी जी, ये लीजिए खिमजी बाई किराने का बिल। काकी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप किंजल बेन की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन आप इतनी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी ये तो बस फूड पॉइजनिंग ही तो है, वो ठीक हो जाएगा। बस राशि, बस। जब से तुम इस घर में आई हो ना, गलती पर गलती किए जा रही हो। और हम हैं कि तुम्हें हर बार माफ किए जा रहे हैं, लेकिन माफ करने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियां माफ की, लेकिन उसके बाद उनकी सहन शक्ति ने भी जवाब दे दिया। कल तुमने जो गलती की वो तुम्हारी 99वीं गलती थी। अब इसके आगे गलती होगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। कहीं लिफाफा नीचे तो नहीं गिर गया? किंजल बेन, आपके लिए दूधी का रस। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आखिर ये लगा क्या रखा है? हर 2 मिनट में मेरे कमरे में कोई भी चला आता है। किंजल बेन, मैं चली जाती हूँ। मैं तो बस आपको ये दूधी का रस देने आई थी। देखिए, आप इसे पी लीजिए, आपको फौरन आराम मिल जाएगा और माँ जी की चिंता भी दूर हो जाएगी। वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। हे भगवान, अब इसे जल्दी यहाँ रखो और यहाँ से निकलो। लिफाफा गया तो गया कहाँ? कहीं सेवर के बॉक्सेस के साथ माँ के पास तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक बार जाकर तो मुझे देखना ही पड़ेगा। काकी जी, कल की गलती काकी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है।
आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने झूठ। तुम्हारे झूठ पर घर के बाकी लोग भले सहमत हो जाए, तुम्हारी बात मान ले, लेकिन मैं नहीं। कल तुमने और तुम्हारी मां ने बहुत उत्पात मचाया और ये बात मेरा दिल और दिमाग जुठला नहीं पा रहा है, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है। अब एक और गलती 100वीं गलती। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बोल दिकरा, क्या हो रहा है? तू क्या कर रही है? और घर में क्या क्या चल रहा है? क्यों बार बार अपनी बेटी के घर फोन कर रही है? क्या जरूरत है आपको अपनी बेटी को फोन करके खड़ी खड़ी ये पूछने की कि बेटी तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है? शर्म नहीं आती आपको? आपने अपनी बेटी ब्याह कर दूसरे घर में दे दी है, इसलिए अब आप चुपचाप बैठिए अपने घर। अब आपकी बेटी जाने और उसके सासरे वाले जाने। और एक बात मेरी गांठ बांध कर याद रखिए उर्मिला बेन, आप जैसी मां ही अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती है, और या फिर बसा बसाया घर तोड़ देती है। जाओ यहां से। जी वो फोन। अपना फोन कुछ देर मेरे पास ही रहने दो। कम से कम उतना समय तो शांति से तुम अपने काम पे ध्यान दे सकती हो। जाओ यहां से। हे भगवान, काकड़ी आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक मूड में लग रही है। लेकिन मेरा फोन तो उसी के पास है। राशि दिख रहा? राशि बेटा, किंजल को फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो हमें उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। वैसे मैंने दूधी के रस और दवाइयों के लिए गोपी से कह दिया है। उसके खाने पीने का और हाँ, फल फ्रूट का ध्यान तुम रखोगी। जी मामी जी। लेकिन किंजल बेन अचानक ही बीमार पड़ गई, और वो भी इतनी ज्यादा। काकी जी तो बेहद परेशान लग रही थी। कोकिला का परेशान होना जायज है। यहाँ उसके शादी की तारीख तय हुई और यहाँ किंजल बीमार पड़ गई। ठाकुर जी चाहेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ राशि, तुम किंजल के लिए पतली खिचड़ी बना दो। जी। कहीं वो मां के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। कोकिला, कोकिला, किंजल के लिए इतनी परेशान मत हो। हम सब हैं ना,
हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। देखना, वो जल्द ही अच्छी हो जाएगी। चल, सांझ થઈ गई छे, चाय के साथ कुछ खा लो। तुमने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। और गोपी मुझे अभी बता रही थी कि तुमने चाय नाश्ते के लिए भी मना कर दिया है। शू आज छे कोकिला, क्या हुआ है? तुम एक बार भी किंजल के पास नहीं गई उसका हालचाल पूछने के लिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है मोटा भाभी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी नजर के सामने खड़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना है मोटा भाभी, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या ढूंढ रही हो किंजल? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो फिर अलमारी का सारा सामान ये पलंग पर उल्टा पुल्टा क्यों पड़ा है? नहीं माँ, वो काफी दिनों से मैंने रूम की सफाई नहीं की थी, तो बस वही। झूठ बोल रही हो तुम। इसे ढूंढ रही थी ना? खोल इसे। सुनाई नहीं दिया? मैं क्या कह रही हूं तुमसे? खोलो इस लिफाफे को और पढ़ो। लिफाफा खोलो किंजल और पढ़ो इसे। तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। रोगी किंजल पराग मोदी। गर्भ तपास पॉजिटिव।
किंजल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा किंजल? क्यों? ये करतूत करते हुए तुमने पल भर भी नहीं सोचा कि इस सब का हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो इज्जत, वो मान मर्यादा जिसकी मैं पल पल दुहाई देती थी, मुझे गुरूर था मेरे बच्चों को दिए हुए संस्कार पर, उनको दी गई हुई परवरिश पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। सब कुछ पल में मिटा दिया, सब पर पानी फेर दिया तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। क्यों? बताइए किसका मामू, किसको? बता, किसको? किसका? बताइए किसका? शोशे, माँ जी वो काकी जी ने कहा कि कुछ। क्या है गोपी बहू? ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई? वो काकी जी ने कहा कि संबंधियों और पड़ोसियों के कुछ घरों में दीपावली की मिठाई देना रह गया है, तो मैं आपसे नाम पूछ लूं। चल बताती हूँ मैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। किंजल बहन, आप ठीक तो है ना? जाओ यहाँ से, जाओ। ये रही लिस्ट। जहां जहां सही के निशान लगे हैं उन सबको मिठाई दी गई है, और जहां निशान नहीं है उनको मिठाई भेजनी है। गोपी बहू, मोटा भाभी के साथ बैठकर ये काम खत्म करो, और अब मुझे परेशान मत करना। माँ जी वो आपकी रात का खाना नहीं, वो अगर आप कहे तो मैं यही ले आऊं। नहीं, मुझे नहीं खाना है। लेकिन माँ जी, एक गिलास दूध मणि के हाथ भिजवा देना गोपी बहू। वे जाओ। माँ जी बहुत परेशान लग रही है, और वहाँ किंजल बेन भी। क्या बात हो सकती है? ला 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 ला